आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पॉइंट कवर करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सीरीज। सीरीज क्या होती है? कोई भी नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड डैश डैश, ये नंबर एक दूसरे से जुड़े हों उसे हम सीरीज बोलते हैं। जैसे 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है और 3 से 4 कनेक्टेड है, इसे हम सीरीज बोलेंगे। सीरीज को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। और सीरीज का पर जो ये नंबर दिया हुआ है 1, इसको टर्म बोलते हैं। इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे, इसको भी टर्म बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 दिया है, ये फर्स्ट टर्म है। ये 2 दिया है, ये सेकंड टर्म है। ये 3 दिया है, ये थर्ड टर्म है। ये 4 दिया है, ये फोर्थ टर्म है। तो आपने सीखा सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज में जो नंबर दिया रहेगा उसे हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चलेगा। अब हम एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? कोई सीरीज दिया है, उस सीरीज में सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस, मीन्स आगे वाले टर्म का जस्ट उसके पीछे वाले टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल में 1 2 3 4 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 2 3 4 एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 2 3 4 कॉमा डैश डैश। इसमें फर्स्ट टर्म 1 है जिसे A1 से, सेकेंड टर्म 2 है जिसको A2 से, थर्ड वाले को A3 से और फोर्थ वाले को A4 से हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे। सेकेंड A2 माइनस A1 अगर इक्वल है A3 माइनस A2 के और इक्वल है A4 माइनस A3 के, मीन्स ये है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। इसमें 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह इक्वल आ रहा है, यहां 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। ये इक्वल आ रहा है, तो इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। जैसा हम यहाँ इसे बता रहे हैं कि 1 2 3 4 कामा डैश डैश, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कब? जब सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले का डिफरेंस हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड वाले और में से सेकेंड वाले का डिफरेंस और फोर्थ से थर्ड का डिफरेंस अगर सेम आता है, तो इस तरह की सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 2 4 6 8 एंड डैश डैश। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, बट इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले में से सेकेंड 4 है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके आगे वाले 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके आगे वाले 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 2 गया, 2 6 में से 4 गया, यहाँ 2 8 में से 6 गया, यहाँ 2। ये इक्वल हो रहा है,
इसलिए हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन ऑफ एपी, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term obtained by adding of fixed number to preceding term except first term। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन है। इसमें एक टर्म यहां आया है फिक्स टर्म, फिक्स नंबर। फिक्स नंबर जो होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेंगे 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल होता है सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म। तो 4 माइनस 2 इक्वल 2। ये 2 पॉजिटिव है, तो हमने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। इस सीरीज से, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको ये पता चला। दूसरा फॉर एग्जांपल रहेगा 100, 70, 40, 10 एंड डैश डैश। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें कॉमन डिफरेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को। तो सेकेंड टर्म यहाँ 70 है, फर्स्ट टर्म यहाँ 100 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -30 होगा, और -30 आपका बाबू निगेटिव है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी होता है। एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 3, 3, 3 एंड डैश डैश। इसमें कॉमन डिफरेंस डी इक्वल सेकेंड भी 3 है और फर्स्ट भी 3 है। 3 माइनस 3 इक्वल 0। इससे मुझे पता चला कि कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम आप एपीएफ पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, ए फर्स्ट टर्म है, ए में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, जिसे डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, तो सेकेंड टर्म होगा। इसी तरह से हम सिमिलरली डी ऐड करते जाएंगे, हमको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे 2d, फिर डी में डी ऐड करेंगे तो a प्लस
3D एंड डैश डैश। सिमिलरली आपको AP का टर्म मिलता चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स की लिमिटेड रखता है, जिसमें टर्म्स काउंटेबल हो, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 2, 4, 6, 8 ऐसा जिसमें टर्म्स लिमिटेड है, काउंटेबल है। 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, इसके आगे नहीं है, तो इसे हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। अगला है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि उसमें टर्म्स काउंट न किए जाए, इनफाइनाइट तक हो, अनकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, डैश डैश। ये 2, 4, 6, 8, डैश डैश, यहां से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं वो आगे चलते जा रहे हैं, वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा, उसका 5वां, 6वां, दूसरा, तीसरा, 10वां टर्म्स पूछेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a फर्स्ट टर्म है, n नंबर्स ऑफ टर्म है, d कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है, वेयर a इक्वल फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, n इक्वल नंबर्स ऑफ टर्म ऑफ एपी, d इक्वल कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा, उसका कोई ना कोई एक टर्म पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश। 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। यहां से आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू पूछेगा कि 5वां, 6वां, 7वां, वो n की वैल्यू होगी। अब इसमें फिफ्थ टर्म पूछेगा, फिफ्थ टर्म। यहां से देखिए, फर्स्ट टर्म a इक्वल 2 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल सेकेंड माइनस 2, सेकेंड यहां 4 है और फर्स्ट यहां 2 है, तो सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं या थर्ड में से सेकेंड को सबट्रैक्ट करते हैं, तो सेकेंड यहां 4 है और फर्स्ट यहां 2 है, और सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, यहां मिलेगा आपको 2, कॉमन डिफरेंस 2 आपको मिला, कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिला, इक्वल 2। n इक्वल फिफ्थ टर्म कर रहा है तो 5। अब फॉर्मूले में इसे पुटअप करिए।
फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो a5 n की प्लेस पे 5, पांचवा पद पूछ रहा है। a की वैल्यू यहां है 2, यहां है 2, n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी है 2 यहां पुटअप करेंगे। 2 प्लस 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 होगा, इंटू 2 है मल्टीप्लाई 2 और 2 4 जा 8, ऐड करेंगे 2 और 8 10 होगा। A5 पांचवा इसका पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10 होगा। 2 4 6 8, आप यहां देखिए इसमें 2 ऐड किया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, फिक्स नंबर, तो 4 हो गया, 4 में 2, 6 हो गया, 6 में 2, 8 और 8 में 2 यहां 10 होगा। ये आपका 1 2 3 4 5 पांचवा पद 10 होगा। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इन गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है 10 और कॉमन डिफरेंस डी दिया है 10। हमको शुरुआती फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन इसका है, हम जानते हैं इसका जनरल जो फॉर्म होता है एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो ए प्लस डी, फिर उसमें डी ऐड करेंगे, ए प्लस 2d, फिर इसमें डी करेंगे, ऐड करेंगे, नेक्स्ट के लिए ए प्लस 3d एंड डैश डैश होता है। हमको 4 टर्म ही फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 और 4। ए और डी की वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे, वैल्यू हमको 4 टर्म मिल जाएंगे। ए की वैल्यू बच्चा यहाँ 10 है, तो यहां रखिए 10, यहां 10 है, प्लस डी की वैल्यू भी यहां 10 है, और यहां ए की वैल्यू 10 प्लस 2, और ये इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, और डी की वैल्यू यहां 10 दिया है, यहां ए की वैल्यू 10 है, और ये 3, और ये इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और डी की वैल्यू यहां 10 होगी। अब इसका होगा बच्चा 10, और ये आपका 10 और 10 20, और ये 10 और 2 10 जा 20, और प्लस है तो प्लस 20, और ये इसका 10 और प्लस 3 10 जा 30। ये देखिए ये आपका 10 मिला, ये आपको 20 फाइंड आउट हुआ, इसको ऐड करेंगे 30, और इसको ऐड करेंगे 40। ये आपके एपी के 4 टर्म है। फर्स्ट 10 हुआ, सेकेंड 20 हुआ, थर्ड 30 हुआ, और फोर्थ जो पूछ रहा है वो 40 हुआ। 1 2 3 4 दिया रहेगा, उसके टर्म्स का एडिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एपी दिया है, उसका फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा जिसका n पता हो, a पता हो, d पता हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। और उसका अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म्स दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन इक्वल n बाई 2 a प्लस l स्मॉल l, वेयर जहां स्मॉल l लास्ट टर्म ऑफ एपी है, लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको नहीं भी राइट करते हैं तो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? ए की वैल्यू आपको यहाँ 1 मिलेगी नेचुरल नंबर में, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। डी की वैल्यू आपको 2 - 1, क्योंकि इसका सेकेंड टर्म 2 होगा, थर्ड टर्म 3 होगा, ऐसे ही चलेगा। तो 2 - 1 = 1 होगा। और एन की वैल्यू 10 कह रहा है तो 10 होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट भी कर सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू यहाँ 10 है और 2 a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 10 है 1 और d की वैल्यू आपका यहाँ 1 है। 10 - 1 9 होगा, इंटू 1 है। 10 आपका 2 से कट जाएगा, यहां मिलेगा 5, 2 ही रहेगा, प्लस दिया है और 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये ब्रैकेट के और इसके बीच में ब्रैकेट रिमूव करने पे मल्टीप्लाई होता है। तो 5 और 2 + 9 11 होगा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और 11 5 जा 55। आपका आंसर जो है कि 55 मिलेगा। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, उसमें फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, और नंबर्स ऑफ टर्म्स का यानी 5 पदों का, 6 टर्म्स का, 7 पदों का, इस तरह का अगर सम पूछता है तो हम a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम जानते हैं Sn = n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक कोई 2 नंबर दिया रहेगा और उसका अर्थमेटिक मीन हमको फाइंड आउट करना रहेगा। एपी जैसे दिया है 2 और 4, इसके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। a = a + b/2। ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे 4 और /2। 2 और 4 6 होगा और ये /2। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको 3। इसको आप घर से सॉल्व करके आएंगे। फर्स्ट है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP 2 6 10 14। इस वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकेंड है कि फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ AP 3 6 9 डैश डैश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका चौथा आपको टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ द AP 4 8 12 डैश डैश। 4 8 12 डैश डैश, इसके 6 पदों का आपको सम फाइंड आउट करना है। थैंक यू।